नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो फाइल्स एक्सप्लोर वीज़ास। अगर आप 2027 में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, चाहे पीआर, स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा पे, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं रेंट की, जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। अब बात करते हैं ग्रोसरीज की, जो डेली सर्वाइवल का बेस। यूटिलिटीज भी एक इम्पोर्टेंट एक्सपेंस होता है जो लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितना कमाओगे तो सर्वाइव। और लेकिन अगर आप प्लानिंग के बिना आ रहे हैं तो स्ट्रगल भी उतना ही रियल है। यहाँ पैसे कमाना पॉसिबल है, लेकिन स्मार्ट स्पेंडिंग और प्लानिंग बहुत जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो फाइल्स एक्सप्लोर वीज़ास। अगर आप 2027 में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, चाहे पीआर, स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा पे, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के रियल मंथली लिविंग कॉस्ट के बारे में, मतलब एक्चुअल खर्चा जो लोग वहाँ रह के फेस कर रहे हैं। हम कवर करेंगे रेंट कितना लगता है, ग्रोसरीज का असली बिल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इंटरनेट, सबका ब्रेकडाउन, सिंगल वर्सेस कपल एप्लीकेंट का एक्सपेंस डिफरेंस, कितनी सैलरी चाहिए सरवाइव करने के लिए और सेव करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हिडन कॉस्ट जो कोई नहीं बताता। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर प्लानिंग गलत हुई तो ऑस्ट्रेलिया सपना नहीं स्ट्रगल बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रेंट की, जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। 2026 में मेजर सिटीज जैसे सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, यहाँ रेंट काफ़ी हाई है। अगर सिंगल पर्सन शेयर्ड अकोमोडेशन प्रेफर करता है तो रेंट अप्रॉक्सीमेटली $800 से $1200 पर मंथ रेंज करेगा। और अगर सिंगल पर्सन प्राइवेट अकोमोडेशन प्रेफर करता है, जैसे कि 1 BHK या स्टूडियो अपार्टमेंट, तो इसका रेंट रेंज करेगा $1800 से $2500 पर मंथ तक। और कपल के लिए अगर वो 1 BHK का अकोमोडेशन देखते हैं तो रेंट रेंज कर सकता है $2000 से $2800 तक। और अगर आप सिडनी के प्राइम एरिया में रहना चाहते हो तो रेंट और भी महंगा हो सकता है। स्टूडेंट्स एंड न्यू कमर्स, शुरू में आप लोग शेयर्ड अकोमोडेशन ले सकते हैं कॉस्ट बचाने के लिए। अब बात करते हैं ग्रोसरीज की, जो डेली सर्वाइवल का बेस होता है। सिंगल पर्सन की ग्रोसरी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली रेंज करती है $300 से $500 पर मंथ, और कपल ग्रोसरी कॉस्ट रेंज करती है $600 से $900 पर मंथ। अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो तो ये कॉस्ट डबल हो सकता है। जैसे कॉफ़ी आपको $4 से $6 कॉस्ट कर सकता है। अगर आप बाहर से मील खाते हैं तो वो आपको $15 से $20-25 कॉस्ट कर सकता है। इंडियन स्टोर्स थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं, तो लोकल सुपरमार्केट से शॉपिंग करना आप लोगों के लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल हो सकता है। यूटिलिटीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस होता है जो लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल आपका रेंज कर सकता है $100 से $200 पर मंथ। इंटरनेट प्लान का मंथली फीस रेंज करता है $60 से $90 पर मंथ। मोबाइल प्लान के कनेक्शंस आपको $30 से $50 पर मंथ रेंज कर सकता है। वाटर बिल जो समटाइम्स रेंट के साथ इंक्लूडेड रहता है। तो अगर हम बात करते हैं तो टोटल यूटिलिटी बिल तो तकरीबन एक सिंगल एप्लीकेंट के लिए ये $150 से $300 रेंज करेगा। अगर कपल की बात करते हैं तो ये रेंज कर सकता है $250 से $400 तक। और विंटर मंथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल और ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली हीटिंग की वजह से। अगर आपके पास कार है तो एक्सपेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्यूल का खर्चा तकरीबन आपको $150 से $300 पर मंथ रेंज कर सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो तकरीबन आपका $120 से $200 पर मंथ रेंज कर सकता है। कार इंश्योरेंस और मेंटेनेंस आप तकरीबन $100 से $200 लेके चलिए। सिटीज़ लाइक मेलबर्न एंड सिडनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छी है, तो इनिशियली कार अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं सिंगल एप्लीकेंट और कपल एप्लीकेंट के एक्सपेंस को लेकर। तो अगर हम सिंगल पर्सन की टोटल मंथली एक्सपेंस देखें तो ये रेंज कर रहा है $1500 से $2500 तक। और यहीं पर कपल की हम टोटल एक्सपेंस देखें तो ये रेंज कर रहा है $2800 से $4500 तक। तो दोस्तों यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा, कपल का कॉस्ट डबल नहीं होता क्योंकि रेंट और यूटिलिटीज़ शेयर हो जाते हैं।
इसलिए काफ़ी लोग स्पाउस के साथ शिफ्ट होने का प्लान करते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितना कमाओगे तो सर्वाइव और सेव कर पाओगे? एक सिंगल बंदे की मिनिमम सर्वाइवल सैलरी एटलीस्ट $3,000 से $3,500 मंथली होना चाहिए। और वहीं पर अगर एक सिंगल पर्सन एक कंफर्टेबल लाइफ चाहता है और साथ में सेविंग भी करना चाह रहा है, तो एटलीस्ट मिनिमम सैलरी पर मंथ $4,000 से $5,500 पर मंथ होना चाहिए। और यहीं पर अगर हम कपल की बात करें तो कंबाइंड इनकम रेंज करना चाहिए $6,000 से $9,000 पर मंथ। और अगर दोनों पार्टनर्स काम करते हैं तो सेविंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज भी काफ़ी डिसेंट है, लेकिन जॉब मिलना और स्टेबल रहना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हिडन कॉस्ट, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि बॉन्ड और सिक्योरिटी डिपॉजिट, तकरीबन 4 वीक का रेंट अपफ्रंट देना पड़ सकता है। फर्नीचर कॉस्ट जो रेंज कर सकता है $1,000 से $3,000 तक, जो आप कैलकुलेट नहीं करते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। वीज़ा फीस एंड रिन्यूएंस, अगर आप कोई गाड़ी परचेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट। एमरजेंसी फंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और हिडन कॉस्ट है लॉनलीनेस एंड मेंटल एडजस्टमेंट। न्यू कंट्री में एडजस्ट करना इजी नहीं होता। सच बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया एक अमेजिंग कंट्री है। क्लीन एनवायरनमेंट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है। लेकिन अगर आप प्लानिंग के बिना आ रहे हैं तो स्ट्रगल भी उतना ही रियल है। यहाँ पैसे कमाना पॉसिबल है, लेकिन स्मार्ट स्पेंडिंग और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अगर आप 2026-2027 में ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग कोई भी वीज़ा असिस्टेंस चाहते हो तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए होडोफाइज एक्सप्लोर वीज़ास प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए प्लान कर रहे हैं। और कमेंट में बताइए कि क्या आप सिंगल आ रहे हैं या कपल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।